जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले जो है ना इस बुक का 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें और इसके अलावा जो है ना सर के द्वारा ओपन टेस्ट करवाया गया था गांधी मैदान में, उसका भी क्लास अपलोड है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आप लोग जो है ना लास्ट तक क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट कर देना है कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है तो स्थल है, स्तंभ बी में क्या है तो विशेषता है। कौन सा स्थल का विशेषता क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। पहला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का जो विशेषता है क्या है बताइए। मोहनजोदाड़ो का जो विशेषता है क्या है बताइए, क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका विशेषता क्या है तो स्नानागार है। क्या है, स्नानागार है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा का विशेषता क्या है तो हड़प्पा की विशेषता बोलेगा तो क्या है, ग्रेनरी है। क्या है, ग्रेनरी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अन्न भंडार। और लोथल का विशेषता क्या है तो लोथल का विशेषता क्या है, डॉकयार्ड है। क्या है, डॉकयार्ड, इसको क्या बोलेंगे, जलाशय। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का विशेषता क्या है तो कालीबंगा का विशेषता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यज्ञ कुंड। क्या होगा तो यज्ञ कुंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, मिलान ही करना है। स्तंभ ए में क्या है तो राजवंश है, स्तंभ बी में क्या है तो राजधानी है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सा राजवंश का राजधानी कहाँ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी बताइए। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र था। कहाँ था, पाटलिपुत्र था। और सातवाहन वंश की राजधानी पूछेगा तो कहाँ था, सातवाहन का बोलेगा कहाँ था, प्रतिष्ठान था। और नहीं देखिए गुप्त वंश की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र ही था। और शक का राजधानी बोलेगा तो कहाँ था, उज्जैन था। ठीक है, तो शक की राजधानी कहाँ था, उज्जैन। मालवा क्षेत्र में इसकी जो है ना शक्ति थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कथन देखिए दिया हुआ है, कह रहा अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। क्या सही है बताइए। कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसमें क्या होगा बताइए। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना कथन ए क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कथन 2 में कह रहा है कि उसने इलाही धर्म की स्थापना किया था अकबर। बिल्कुल क्या है तो सही है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 भी क्या है तो कथन और कारण है। तो देखिए कथन 1 में कह रहा है कि चोल वंश के शासकों ने उत्तरी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। बताइए क्या सही है। कह रहा है कि चोल वंश के शासकों ने उत्तरी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना क्या है तो गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि कथन 2 में कह रहा है कि चोल वंश के शासन में मंदिर प्रशासनिक एवं सामाजिक केंद्र बन गए थे। ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि चोल वंश का साम्राज्य मुख्यतः दक्षिण भारत में था, तमिलनाडु, कर्नाटक, श्रीलंका के हिस्से में था। ठीक है, ये क्या है तो ये जो है ना गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी था ना, वहाँ दक्षिणी में होगा। क्या होगा, दक्षिणी होगा, इसलिए उत्तरी था क्या था तो गलत था। और आगे देखिए चोल वंश के अनुशासन में मंदिर प्रशासनिक सामाजिक केंद्र बन गए थे। ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो 2 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स किस पद पर भारत में जो है ना कार्यरत था। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स किस पद पर भारत में कार्यरत था। बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। बंगाल का जो है ना पहला गवर्नर जनरल था। कौन था, और क्वेश्चन पूछा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था 1773 1785 तक था। ठीक है, और इसने प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। और साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है ना इसी ने स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था। क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध जो है ना क्यों किया गया था। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य जो है ना नहीं था। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे क्या स्वतंत्रता सेनानी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, योगदान है। बताइए कि महादेव गोविंद रानडे जो है ना किसका स्थापना किए थे। बताइए महादेव गोविंद रानडे किसका स्थापना किए थे। बताइए। तो सार्वजनिक सभा का स्थापना बोलेगा तो किसने किया था, महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट किसका स्थापना किए थे, एनी बेसेंट बोलेगा किसका स्थापना किए थे तो होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट थे। मतलब इसका जो है ना अगुआ किए थे, अगुआ थे कौन, एनी बेसेंट थे। और आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था तो आत्मीय सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और नेक्स्ट देखिए भारतीय समाज सेवक संघ
भारतीय समाज सेवक संघ से कौन जुड़े हुए थे? तो गोपाल सिंह कृष्ण गोखले जो है ना जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 7 का क्या होगा? तो ए होगा। तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? रनाडे थे। और होमरूल आंदोलन की अगुवाई कौन किए थे? तो एनी बेसेंट थे। और आत्मीय सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और समाज सेवा संघ से जुड़े हुए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि कथन करा पे देखिए कथन एक दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। क्या सही है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ना शुरू किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ना हुआ था। और इस समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है ना तैयार हुए थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट ये करा हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी? बताइए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी? बताइए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा? महात्मा गांधी ने लिखा। कौन लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। और इसमें इन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना और भारतीय स्वशासन की जो है ना कल्पना जो है ना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आइए करा कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1789 को हुआ था। नेक्स्ट ये करा कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार द्वितीय का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था? बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। पोलैंड पर जर्मनी का जो है ना आक्रमण था। क्या था? पोलैंड पर जो है ना जर्मनी का आक्रमण था। ठीक है, तो सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है ना इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 का क्या था? तत्कालीन कारण था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 करा है कि भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी? बताइए। भारत में सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी? बताइए कौन सी नदी है? तो इसमें ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, यमुना नहीं होगा। आगे देखिए तो कौन सी नदी होगा? क्या हो जाएगा? गंगा है। कौन सी नदी है? तो गंगा है। क्या होगा? तो गंगा सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैक सॉइल काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक सॉइल काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए किसके लिए है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कपास के लिए। क से कपास, क से काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे राज्य है, यहाँ पर क्या है? नदी है। कौन सा राज्य में कौन सी नदी है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए पंजाब में बताइए। पंजाब में कौन सी नदी? बताइए। पंजाब में क्या हो जाएगा? सतलुज है। क्या है? सतलुज है। ठीक है, और केरल में कौन है? केरल में बोलेगा तो कौन है? पेरियार है। और झारखंड में बोलेगा तो कौन है? झारखंड में बोलेगा तो क्या है? स्वर्णरेखा है। और उड़ीसा में कौन है? महानदी है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। बहुत ईजी था, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है हिमालय पर्वत को नवोदित पर्वत कहा जाता है। बताइए क्या सही है? कह रहा है कि हिमालय पर्वत को नवोदित पर्वत कहा जाता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है हिमालय पर्वत मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बना है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है? गलत है। तो इसमें कथन क्या होगा? केवल कथन एक जो है ना बिल्कुल क्या है? तो सही है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि हिमालय एक क्या है? नवेदित पर्वत है जो क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। क्या बना है? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना, ना कि आग्नेय चट्टानों से बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा है कि कौन सा है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दक्कन का पठार है। नहीं देखिए कथन दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कथन एक कह रहा है थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताइए सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कथन 2 में कह रहा है यह मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। बताइए सही है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन जो है ना डेजर्ट कहा जाता है और यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित और भारत का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर जो है ना गुजरती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना
डी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिले जो है ना, मतलब जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, क्या है, तो उसे रेखा कहा जाता है। मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर से होकर जो है गुजरती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी बताइए। भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, कंचनजंगा है। कौन है, तो कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है, तो कंचनजंगा है, ना कि केटू नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा कंचनजंगा है। और केटू जो है इसे माउंट गॉडविन मतलब गॉडविन अस्टीन भी कहा जाता है। दुनिया की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यह क्या है, तो कंचनजंगा जो है ये केटू क्या है, तो भारत में जो है ना नहीं स्थित है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जो है ना स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और कंचनजंगा जो है ये कहाँ है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर जो है ना स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए इसका आंसर जो है ना बुक इसको प्रैक्टिस सेट में क्या है, तो गलत दिया गया है, समझे। इसका जो आंसर होगा ना, नहीं सही है, इसका आंसर सही है, कंचनजंगा ही होगा, बिल्कुल सही है, आंसर सही दिया हुआ गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी जो पूछ रहा है कि कौन सी बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नील नदी है। क्या है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या होगा, नील नदी। और भारत की बोलेगा तो कौन है, गंगा नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रोआरिंग 40 शब्द किससे संबंधित है बताइए। रोआरिंग 40 शब्द किससे संबंधित है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास तेज हवाएं से क्या है, तो संबंधित है। तो रोआरिंग 40 वे तेज और अस्थायी पवनें हैं जो 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है ना चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान में सबसे अधिक जो है ना प्रभावित है बताइए। करा है कि भारतीय संविधान जो है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है बताइए, किस देश से है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। किससे, तो ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ना घोषित करता है बताइए। कौन सा अनुच्छेद करता है, को कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है बताइए, कौन करता है। तो 25 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना करता है। कौन करता है, प्रस्तावना करता है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही यह कहा गया है कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन दिया हुआ है। कथन 1 में कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत का कार्यपालक प्रमुख होता है। क्या बताइए, सही है, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का कार्यपालक प्रमुख होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिए ना कि राष्ट्रपति जो है ना प्रत्यक्ष नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा जो है ना चुना जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से जो है ना संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से जो है ना संबंधित है बताइए, कौन सा भाग है। तो 27 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर भाग जो है ना 3 है। क्या है, तो भाग 3 है। क्या, अनुच्छेद जो है ना 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि है, ठीक है। ऐसा ही जो है इस प्रकार वर्णन किया गया है भाग 3 में। अगर अनुच्छेद पूछा कितना है, तो 12 से 35 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है बताइए। सबको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए बताइए। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन बताइए। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समझ क्या है, तो समानता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीवन और व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख है बताइए, कौन सा अनुच्छेद में है। तो 23 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी में। किसमें, अनुच्छेद जो है ना 51 का ए में दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 के 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 51 के ए में उल्लेखित है। इनकी संख्या वर्तमान में कितना है, तो 11 है। नेक्स्ट है, करा कि संविधान में भारतीय संघ एक अखंड राज्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था बताइए। क्वेश्चन करा कि संविधान में भारतीय संघ एक अखंड राज्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, करा कि भारत में नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई थी बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत में नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष लागू किया गया था बताइए, कब लागू किया गया था। तो 32 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1991 में जो है ना लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये
कह रहा है कि भारत में नाबार्ड किससे संबंधित है बताइए। भारत में नाबार्ड जो है ना किससे संबंधित है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, कृषि और ग्रामीण विकास से क्या है तो संबंधित है। और नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1982 में इसका स्थापना हुआ था। और छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का जो है ना स्थापना किया गया था। और पूछे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड जो है ना किस समिति पे मतलब आधारित है, तो शिवरमन समिति पे जो है इसका स्थापना किया गया था। कौन सा समिति था, शिवरमन समिति था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत है बताइए, किस में है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि क्षेत्र में। किसमें, कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट आइए, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था बताइए। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की क्रय शक्ति पर जो है ना सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा छापना और मौद्रिक नीति क्या है, बनाना होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। सबको पता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग सेवाओं तक सभी को जो है ना पहुंच को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। कब हुआ था, इसका शुरुआत तो 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है बताइए। जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना, संतुलित कर रखना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाली काल्पनिक छवि कैसी होती है। समतल दर्पण में बनने वाली काल्पनिक जो छवि होती है कैसी होती है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी और क्या होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है बताइए। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है बताइए, किस में होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में होता है। किस में होता है, इस्पात में होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें ना कि ध्वनि की गति जो है ना ठोस में क्या होता है, अधिक होता है, तरल में कम होता है और गैस में जो है ना सबसे कम होता है। ठीक है, और इस्पात एक क्या है, तो ठोस है। इसमें ध्वनि लगभग जो है ना 5000 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है ना चलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। तो याद रखें ना कि जब प्रकाश मतलब यहाँ पे याद रखें कि मतलब एक उदाहरण होता है ना, शायद याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो एक्शन, इसको रिएक्शन बोलते हैं, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया ही मतलब तीसरा नियम पे ही आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि प्रकाश का वर्तन तब होता है जब वह क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, क्वेश्चन प्रकाश से देखिए है ही है, कह रहा है प्रकाश का वर्तन तब होता है जब वह क्या होता है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं। ठीक है, तो प्रकाश का वर्तन तब होता है जब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं। मतलब प्रकाश क्या होगा ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा क्या होती है, बदलती है। यही क्या है, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तापमान मापने का एसआई मात्रा क्या है बताइए। तापमान नापने का एसआई मात्रा क्या है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो केल्विन है। क्या है, तो केल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर है, डायोप्टर। नेक्स्ट है कह रहा है कोई वस्तु तब तैरती है जब क्या होता है। कोई वस्तु तब तैरती है जब क्या होता है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल में विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से क्या होता है, अधिक हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, D2O है। क्या है, तो D2O है। नेक्स्ट है कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर किस कक्षा में है बताइए। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर किस कक्षा में बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, कि किस में, तो के कक्ष में। क्या है, तो के कक्ष में। ठीक है, बाकी आप लोग जो है ना थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये जो है ना थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है। बाकी इसका सही उत्तर ना डी ही होगा, के कक्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
और आप लोग को एक बात बताते हैं, जितने भी लोग क्लास को देखते हैं सभी लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। अगर नहीं बताइएगा तो हम क्लास को जो है लाना बंद कर देंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को जो है ना लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर करके ही जो है ना क्लास को बंद कीजिए। सभी के पास क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग की क्लास करवाया जाता है और डिटेल के साथ जो है आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। और कल से थोड़ा सा जो है ना एक बता रहे हैं, हो सके तो जो है ना आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट आपको बनाने दे देंगे और आप जो है ना अपना स्कोर व्हाट्सएप पे जो है ना सेंड कीजिएगा। आप लोग का कितना कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो 100 लोग तो जरूर होंगे कि हाँ उतना प्रैक्टिस सेट समय के अनुसार बना लेंगे। तो आपको एक समय देंगे कैसा इतना से इतना समय बनाना है, और आपको जो है ना अपना जो जहाँ पे बनाइएगा उसका फ़ोटो आपको भेजना है कि हाँ आपका जो है ना कितना सही है उस अनुसार। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा तो आपको उस प्रकार जो है ना किया जाएगा। और आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 50 कर रहा है किसी भी क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो तो वह क्या कहलाती है, बताइए। कह रहा है किसी भी क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो तो वह क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्माशोषी कहलाता है। किसमें क्या कहलाता है, उष्माशोषी कहलाता है। और हर एक क्लास पे जो है ना 1000 लाइक जरूर होना चाहिए, बता दे रहे हैं आपको। आप सभी से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइए, लेकिन आप लोग क्लास को जो है ना लाइक नहीं करते। अगर लाइक नहीं आएगा ना, आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर क्लास करवाने का मन ही नहीं करता है कि हम क्लास करवाएं। अंतिम समय है, आप अच्छे से लोग जो है ना तैयारी कर लीजिए। जो भी 20 दिन 25 दिन बच रहा है अच्छे से जो है जुड़ करके तैयारी कर लीजिए। आपका 100% जो है ना आपका जो जितना मार्क्स आ रहा है ना उसमें आपका 10-20 हमेशा बढ़ेगा। जिनका अगर 85 है तो उनको मान लीजिए जिनका 70 है तो 75 जरूर हो जाएगा, जिनका 60 है उनका 70 जरूर हो जाएगा। इतना तो आप विश्वास रखिए, अभी बहुत समय है, 20 दिन काफ़ी दिन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम समय है। तो सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पानी का pH मान वैल्यू जो है ना वैल्यू कितनी होती है, बताइए। पानी का pH मान पूछा है कितना होता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, बताइए। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने किया। कौन किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा तत्व है जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक, बताइए कौन है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के लाल कणिका RBC का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त के लाल कणिका का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। नेक्स्ट है कह रहा है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, बताइए। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ना कहाँ होता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है ये निम्न में से कौन सा जीव बैक्टीरिया नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा जीव जो है ना बैक्टीरिया नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन एस्चेरिचिया कोली ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया, बैसिलस क्या है, तो बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये जो है ना ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, तो एक प्रकार का जो है ना जीव है। ठीक है, जीव नहीं यहाँ जो है ना ये जीव नहीं है, कोशिका क्या है, संरचना है। एक मिनट यहाँ पे जो है ना इसका आंसर सुधार लीजिए, 1 मिनट। यहाँ पे जो है ना गलत है, 1 मिनट। यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है ना थोड़ा सा ना 1-2 क्वेश्चन इसमें ना एरर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता है। देखिए 57 में देखिए कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा जीव बैक्टीरिया जो है ना नहीं है, पूछ रहा है कौन सा जीव जो है बैक्टीरिया नहीं पूछा। देखिए आप एग्जाम में बैठेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को ना नहीं और है में ज़रूर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, ये है बोल रहा है। तो बोल रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एस्चेरिचिया कोली, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस क्या है, तो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का क्या होगा, तो बी होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो पौधे की कोशिका संरचना है, ना कि जीव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बाकी सभी क्या है, तो बैक्टीरिया है। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत है। क्या है, यकृत है। नेक्स्ट ये कह रहा है मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं, बताइए। मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 एट्रियम होता है ऊपरी कक्ष, और 2 क्या होता है, वेर्टिकल होता है, निचले कक्ष में होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए।
जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए जो है ना जैव विविधता क्या है, तो संरक्षण जो है ना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहाँ भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ होता है, बताइए। कह रहा है कि पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहाँ भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। डीएनए का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, देखिए इसका आंसर जो है ना प्रैक्टिस सेट में क्या है, तो गलत है। डीएनए का देखिए फुल फॉर्म पूछेगा, फुल फॉर्म पूछा है ना क्या है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सही करा है, मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। इसी प्रकार जो है ना हर वो क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन जो है ना कौन सा क्वेश्चन का बाई मिस्टेक आंसर गलत हो गया है। इस पर बाई मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी छूट जाता है, मतलब ध्यान नहीं रहता तो आपको गलत आंसर हो जाता है। लेकिन कोशिश यही रहता है ना कि आपका 100% सही उत्तर के साथ जो है ना डिस्कशन करवाया जाए। चलिए बताइए, मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए कहाँ होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा में किया है। कहाँ किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। देखिए इसका भी आंसर जो है ना गलत दिया गया, सही उत्तर क्या होगा, श्रीहरिकोटा होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन नामक फ्यूजन ऊर्जा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया है, बताइए किसने चलाया है। कह रहा है किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन नामक फ्यूजन ऊर्जा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया है, बताइए किसने चलाया है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन चलाया। कौन चलाया, चीन। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हाल ही में खींचन और मेनार को रामसर स्थल तथा का दर्जा दिया गया, ये स्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में भी हाल ही में जो है इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 जून क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 फरवरी क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 70 का देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, 70 का क्या हो जाएगा, तो 70 का हो जाएगा बी होगा। 71 का क्या होगा, 71 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा। चले आगे देखिए 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चले आगे देखिए 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 73 का डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो है ना रीडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि माँ का कोड रख है तो पिता का कोड जल है, तो माँ पिता का कोड क्या होगा, तो जल रख होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रख जल होगा। यहाँ पे बी होगा। ठीक है, आगे देखिए 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा भिन्न, देखिए यहाँ भी क्या है रीडिंग का ही क्वेश्चन है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, आम केला सेब जो है ना एक प्रकार का फल है, जबकि गाजर है क्या एक प्रकार का क्या है, तो सब्जी है। आगे देखिए रीजनिंग का ही 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है ना नहीं है। यहाँ देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है ना नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुख संकल्प क्या है, विलोम शब्द जो है नहीं है। उन्नति क्या अवंती बिल्कुल है, शुद्ध का शुद्ध विलोम शब्द है, प्राचीन का नवीन बिल्कुल है। चलिए आगे देखा रहा है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। क्या होना, तो शर्मिंदा होना। ठीक है, याद रखिएगा। तो पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है, लज्जित या शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है, बताइए। निम्न में से किस शब्द में जो है ना उपसर्ग है, बताइए किस में है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निष्कलंक में। किसमें, तो निष्कलंक में क्या है, इसका क्या होता है, नीस जोड़ क्या है, नीस जो है ना उपसर्ग है, और कलंक क्या है, तो मूल शब्द है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बनाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जिसे किसी विषय का ज्ञान ना हो इसका शब्द क्या होगा। जिसे किसी विषय का ज्ञान ना हो इसका एक शब्द पूछा, इसका एक शब्द क्या होगा, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञानी होगा। क्या होगा, अज्ञानी होगा।
नेक्स्ट सही कह रहा है कि राम खाना खा रहा है, बाक में काल का प्रकार क्या है। राम खाना खा रहा है, बाक में काल का प्रकार क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, तो खा रहा है क्या है, वर्तमान काल का लक्षण है। नेक्स्ट सही कह रहा है सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भुटुकुनी तानी थी, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई बताइए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुट्टी तानी थी, यह पंक्ति किस काव्य से जो है ली गई बताइए, कहाँ से लिया गया है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना, ये इसका सही उत्तर होगा बी हो जाएगा, झांसी की रानी से लिया गया। झांसी की रानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ने पद किस कारक को दर्शाता है। ने पद किस कारक को दर्शाता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। नेक्स्ट ये कह रहा है वह पढ़ाई कर रहा है, बाक में क्रिया का प्रकार क्या है। वह पढ़ाई कर रहा है, बाक में क्रिया का प्रकार क्या है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त क्रिया है। क्या है, संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट ये कह रहा है आत्मनिर्भर शब्द का समास प्रकार क्या है बताइए। आत्मनिर्भर शब्द का समास प्रकार क्या है बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष है। तो समाग विग्रह करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है और आत्म शब्द निर्भर शब्द की विशेषता बताता है, जो कि तत्पुरुष समास की क्या है, पहचान है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो नित्य चलता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो नित्य चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनम्स ऑफ द वर्ड परमानेंट। परमानेंट का क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, टेम्पररी होगा। परमानेंट का क्या होगा, टेम्पररी होगा। आगे देख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना 2015, खाली स्थान 2015 बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीन्स। क्या होगा, तो सीन्स होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है चूज द करेक्टली क्या है, पंचुएटेड सेंटेंसेस। करेक्टली वर्ड कौन सा है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी वेंट टू द मार्केट। चलिए आगे दिखा रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टिमिड। बताइए टिमिड का क्या होगा बताइए। टिमिड पूछा, बताइए टिमिड का क्या होगा बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टिमिड। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तो साई होगा। क्या होगा, तो साई होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइसिस। बताइए आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइसिस, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, क्राइसिस होगा। क्या होगा, क्राइसिस होगा। चलिए आगे देख रहा है बिहार राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी। बताइए बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा जिला है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम है। क्या है, सासाराम है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य बताइए कौन सा है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी है, जट जटिन है। क्या है, तो जट जटिन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज जो है ना कौन सा, बताइए बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक, PMCH क्या है, तो पटना है। ठीक है, तो पटना मेडिकल कॉलेज, इसका हॉस्पिटल में इसका PMCH का फुल फॉर्म बोलेगा क्या होता है, तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होता है। और बिहार का क्या है, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 1925 को इसका जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बताइए प्रमंडल पूछा है कि बिहार में जो है कुल कितने प्रमंडल है, बताइए कितने हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो है ना जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और टेलीग्राम चैनल का जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब से जो है ना आपका बिहार पुलिस का जिनका भी जब भी एग्जाम है, तो अब से जो है ना आपका टारगेट आपको होमवर्क मिलेगा, सिलेक्टेड टॉपिक के साथ आपको होमवर्क मिलेगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा। अंतिम समय में जो है ना आपको डायरेक्ट आपको जो है ना उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी बिहार स्पेशल का जो है ना शॉर्ट नोट्स हम सेंड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जो है ना अगर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन जो है ना बिहार स्पेशल का नोट्स है। बाकी तो ज्ञान बिंदु का करवा ही रहे हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा। बाकी इंग्लिश, हिंदी और साइंस और जो है ना जो भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी सभी का आपको मिलेगा। आपको सिलेक्टेड टॉपिक का जो है ना होमवर्क दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जो है जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। आप सभी से एकदम जो है ना हाथ जोड़ के विनती है। और सभी लोग जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।